स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हम देखते हैं कि ली ताओ मॉर्निंग की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो अचानक से ही वापस आ जाता है। साथ ही इसकी स्वॉर्ड में ब्लड भी लगा हुआ था, जैसे कि उसने किसी पर हमला किया हो। बाइजिन को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर मॉर्निंग आ जाती है, जिसके हाथ में एक बहुत ही गहरा घाव हो चुका था, जिसकी वजह से उसी को ब्लीडिंग हो रही। तो बाइजिन उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें ये चोट कैसी लगी। तो मॉर्निंग कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। मॉर्निंग सोचती है कि लिन बाइजिन को सच में उसकी परवाह रहती है। वेंचंग तभी लिन बाइजिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिन बाइजिन फिर भी यह जानना चाहता था कि मॉर्निंग को क्या हुआ। तो फिर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि फिनियो मॉर्निंग के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, जिसका सामना मॉर्निंग अभी भी अपनी पावर ले आता है, लेकिन ली ताओ तो उसके सामने से हट जाता है और मॉर्निंग शैनफेई की स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। लेकिन इतने में मौका पाकर ली ताओ यहाँ पर मॉर्निंग को धोखा दे देता है और उसी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड मार देता है। इसी वजह से मॉर्निंग ने उन दोनों को ही अपनी पावर से दूर फेंक दिया था, लेकिन उसे चोट लग जाने की वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। और ऐसा देखकर लिन बाइजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद ही अब दोबारा से उसी स्टॉर्म में फंस चुका था और मॉर्निंग के सामने उसके तीनों ही दुश्मन खड़े हुए थे। मॉर्निंग कहती है कि मुझे याद है कि तुम दोनों शुरुआत से ही काफी अजीब बिहेवियर कर रहे हो जब से यहाँ पर आए हो, लेकिन तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग की वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा नाटक तुम्हारा 1 साल से चल रहा है। तो ताओ वेंचेंग कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन इस चीज को पहचानने में तुमने काफी ज्यादा देर लगा दी, और वैसे भी हमारी एक्टिंग इतनी गजब की है कि कोई भी इंसान इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, हम लोग दुश्मन हैं या दोस्त को पता भी ना चल सके। यहाँ तक कि लिन बाइजिन और मॉर्निंग जैसे चालाक लोगों को भी पता नहीं चला। और वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम तीनों ही भाई हैं, इसीलिए अगर हमारा कोई दुश्मन हमें हराने की कोशिश करता है तो हम तीनों ही इकट्ठे हो जाते हैं, जिनका सामना कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। जैसे कि अभी तुम्हारे सामने सिचुएशन बनी हुई है कि तुम और तुम्हारी टीम भी मिलकर हमें नहीं हरा सकती। हम तीनों भाइयों की पावर्स अलग अलग तरीके से काम में आती हैं, जो किसी भी तरीके के खतरे को आसानी के साथ में हरा सकते हैं। तभी रेड लिन बाइजिन से कहती है कि वो तीनों मिलकर अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ताओ वेंचेंग ऐसा करेगा। तो लिन बाइजिन कहता है कि ठीक है, इससे कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन तीनों में से कोई भी अभी कैंडो लेवल तक नहीं पहुंचा है। रेड कहती है कि किस तरीके का कैंडो। तो बाइजिन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तीनों ही किसी के लिए भी सही नहीं है, ना ही अपनी टीम के लिए। तुम तो इसके बारे में जान ही चुकी हो कि वो कितने बड़े वाले झूठे हैं। ताओ वेंचेंग की टीम के लोग ये कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, जो कभी भी अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताता, साथ ही हमसे बहुत ज्यादा काम भी करवाता है। वो लोग कहते हैं कि उन लोगों ने ताओ वेंचेंग की हमेशा ही बात मानी है, उसके चक्कर में कई सारे ऐसे लोगों से भी दुश्मनी ले ली जो कि कभी आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। यानी कि वो सब कुछ झूठ था जिसके लिए वो लोग अभी तक काम कर रहे थे। उसने अपनी पूरी टीम को ही चीट करके बेवकूफ बनाया। उन लोगों को अब खुद पर शर्म आ रही थी कि वो किस तरीके के इंसान के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें किसके साथ में खड़े रहना चाहिए। लोगों ने तो लोगों की मदद लेते हुए अपना काम निकलवा लिया, लेकिन इससे दूसरी टीम के लोग तो मुसीबत में पड़ ही गए। जैसे कि मॉर्निंग की आज इस तरीके से काफी खतरनाक हालत हो चुकी है। उनमें से कुछ साथी कहते हैं कि तुम्हें जरा धीरे बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ताओ वेंचेंग ने सुन लिया तो वो लोग काफी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि वो दोनों तो पूरे 1 साल से ही हम लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। उनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। इससे उसकी टीम की कई सारी गर्ल्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो लोग ताओ वेंचेंग को काफी अच्छा समझते थे। रेड कहती है कि आप उन पर कभी भी भरोसा मत करना, और ना ही मैं कभी ऐसा करूंगी। तो बाइजिन कहता है कि चिंता मत करो, उन सभी को जल्द ही एक्सपोज किया जाएगा, साथ ही कॉलेज से भी उन्हें निकाल दिया जाएगा, जिससे कि अब लिन बाइजिन को काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन फिर वो अभी की हालत के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मॉर्निंग अभी सही हालत में नहीं थी और उसे चोट भी लगी हुई थी। इसी वजह से अभी तो उसके लिए कोई भी फायदे की बात नहीं थी, और वैसे भी वो तीनों भाई तो पागल ही है। मॉर्निंग कहती है कि चलो मजाक तो बहुत हो गया, अब कुछ काम भी कर लिया जाए। बाइजिन इस बारे में सोच रहा था कि अभी तो केवल इनकी छोटी मोटी बातें ही चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर मॉर्निंग का काफी ज्यादा खून भी बह रहा था, लेकिन फिर भी वो उनसे हार मानने का नाम ही नहीं सोचकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी इंजरी रिकवर किया जा सके। ये काफी गहरा घाव था, जिससे कि मॉर्निंग को ब्लीडिंग तक हो रही थी। मॉर्निंग कहती है कि भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी का क्या होगा, क्योंकि अब तुम तीनों को केवल मैं ही संभालूंगी। इसीलिए वो अपने दोनों ही हाथों में अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि ये तीनों ही काफी बड़े वाले धोखेबाज हैं, जो बिना चेतावनी के ही हमला कर सकते हैं। लेकिन शैनफेई को अभी भी उसकी बातों पर हंसी आ रही थी,
वो कहता है कि क्यों तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो, तुम हमारे सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखा रही हो, और अभी वैसे तुम्हें एक राज के बारे में नहीं पता कि ली ताओ ने जिस स्वॉर्ड से तुम्हारे ऊपर हमला किया था वो कोई सिंपल या नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं थी, वो एक पॉइजनस स्वॉर्ड थी जिसे हमने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। इसीलिए अब तुम चाहो तो अपनी पहले जान बचा लो। ये एक ऐसा टॉक्सिन था हमारी पूरी बॉडी ही जहर से ग्रसित हो जाएगी। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि क्या होगा, तुम यहाँ पर मूर्छित होकर गिर जाओगी। इसीलिए क्यों यहाँ पर तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो। और मॉर्निंग यहाँ पर सच में कमजोर पड़ने लगी थी, उसकी बॉडी में पॉइजन स्प्रेड हो रहा था। ये सब कुछ देख रहा था वहाँ पर खड़ा हुआ लिन बाइचेन। वो कहता है कि वाह कितनी बढ़िया बात है, 3 मैन मिलकर एक वुमेन को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हम जैसे मर्दों के नाम पर कलंक हो। अब समझ जाओ क्योंकि तुम्हारे सामने लिन बाइचेन आ चुका है और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मैं तुम तीनों को ही हराऊंगा। तो है वो कहता है कि बाइचेन जैसा बंदा हमें इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, क्या तुम्हें सच कहता है कि मैं ऐसा जरूर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि तुम जैसी घटिया लोगों को सबक सिखाया जाए। मैं अपना सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि तुम लोग हार कर आज यहाँ से जाओगे। लिन बाइचेन को इस बारे में पहले से ही पता था कि ताओ वेंचेंग और ली ताओ की पावर सांसी फ्लाई पर आधारित है। इसीलिए जब जैसे ही शैनफेई उसके साथ में फाइट करेगा तो वो दोनों दूर खड़े होकर फाइट को एंजॉय करेंगे और देखेंगे। ताओ तभी अपने ब्रदर से मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस बेवकूफ को कैसे सबक सिखाना है। मैं कब से इसकी बकवास को अभी तक सुनते आ रहा हूँ, इसलिए आप मौका दीजिए कि मैं इसे अपने ही हाथों से हराऊं। इस बाइचेन की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि इसे अपनी जिंदगी से प्यार ही नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर ताओ वेंचेंग कहता है कि मुझे लगता है कि बाइचेन का दिमाग अब सटिया गया है, इसीलिए मैं उन तीनों को ही सबक सिखा के घुटनों पर ला दूंगा। तो शैनफेई कहता है कि तुम दोनों मेरे भाई इस बेकार से आदमी के ऊपर अपनी ताकत को व्यर्थ क्यों करना चाहते हो। तुम लोग चाहो तो इसे एक ही झटके में मौत की नींद सुला सकते हो। लेकिन बाइचेन यहाँ पर शैनफेई को उकसाना चाहता था। वो कहता है कि तुम दोबारा से क्या मुझे अपना नाम बताओगे, क्योंकि वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारा नाम चिकन पूफ है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आज मैं तुम जैसे बंदे को धूल चटाने वाला हूँ। तो शैनफेई को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारी बेवकूफियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब तुमने मेरे सब्र के बांध को तोड़ दिया है। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं तुम्हें हरा कर घुटनों पर न ला दूं। तभी वहाँ पर मॉर्निंग लिन बाइचेन से कहती है कि तुम बेवकूफी करने जा रहे हो, क्योंकि तुम अभी उसकी बराबरी के नहीं हो और ना ही तुम उसको अकेले हरा पाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लिन बाइचेन कहता है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज मैं वो करने वाला हूँ जो कि मैंने अभी तक नहीं किया। मैं अपने आप को तुम दोनों के ही सामने साबित करूंगा। जिसके बाद फिर वो शैनफेई के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। शैनफेई भी यहाँ पर अपने सभी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। लिन बाइचेन के अपने पावर्स को जागृत करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा घने बादल छा जाते हैं और काफी तेज बारिश भी होने लगती है। बाइचेन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज कर रहा था, लेकिन फिनियो को तो इससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि वो तो आसानी के साथ में इसको क्रैक कर देता है। और अब वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। वो ताओ वेंचेंग ने अपनी एक टेक्निक के अंदर फंसा दिया था। तब तो ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसको बहुत ज्यादा चोट भी आ गई। इतने जल्दी रिकवर कैसे कर लिया। और उसे यहाँ पर लिन बाइचेन के हमले को रोकने के लिए अपनी पावर के 80% को यूज करना पड़ा था। इस हिसाब से अगर वो चाहे तो वो मुझे 2 ही झटकों में हरा देगा। और अब लिन बाइचेन यहाँ पर अपने काफी खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, जिसका वार सीधा जा रहा था शैनफेई की तरफ। आगे की स्टोरी आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी।